2025 ई था धरती लोग के लोगन खातिर बहुते बड़का अवसर, जइमे 23 लाख बचवा इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतर पड़े थे। अब बात करते हैं कि इसमें था कि इस प्रतियोगिता में हम सबन को करना था शादी, और किसका शादी हुआ किसका डाइवोर्स हुआ ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलो कि एक लड़की रोशनी, उसकी कहानी हम सुनावत हैं। तो हेलो गाइस, ये हूँ मैं रोशनी। दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक अलग हीरोइन की अंदाज में मैंने एंट्री मारा है। और लेट मी शो यू माई ड्रेस जो कि न्यू आया है। ये देख रहे हो पैजामा और टी शर्ट, ये जारा से है और H&M से है। ओके, ये देख लिया भाई, मजाक कर रही हूँ। 150 की टी शर्ट है, 400 की लोअर है, समझ में आ रहा है। और यहीं रुको, आज हमारा दिन का बहुत ही बड़का अवसर है, तो हमारा मम्मा हमारे लिए स्लीपर्स भी खरीद के लाई थी। और ये स्लीपर्स उन्होंने मंगाया था सवाना से। ठीक है, दिख रहा है क्या क्वालिटी है ना स्लीपर्स की सारी चीज़ें न्यू है, सब चीज़ मजाक है भाई। ये चप्पल 200 के होंगे, बस यही औकात है। तो चलो रेडी होके मिलत हैं। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी थी और मस्त नहा धोवा के मैंने तैयार हुआ है, बिकॉज़ आज मुझे जानी है शादी में। और शादी में जाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ई बक्सवा में हमारा मेकअप का सामान है, जिसमें है लिपस्टिक, काजल, मस्करा, जो सारी लड़कियां यूज़ करती हैं। और ये मेरा आई नो सब लोग लहंगा पहन के विवाह करते होंगे, पर ये एक ऐसा अनोखा विवाह है जो इसी ड्रेस में होता है। और उससे पहले मुझे ये मेरी बालों को भी बांधना होंगे, ना हाथों में चूड़ियाँ ना माथे पे बिंदी। तो उसके बाद से टाइम आ गया था मैरिज हॉल में जाने के लिए, जहाँ मेरा दूल्हा मेरा इंतज़ार कर रहा था। तो अपने घर से ऑटो लेकर इतनी सारी सफ़र तय किया हमने। अकेले नहीं गई थी, मेरी मम्मी भी गई थी, क्योंकि वहाँ से उन्हें कराना था हमारा विदाई। हमारी मम्मी सोच रही थी कि हमारी बचिया का जो शादी होगा बहुत ही बढ़िया घर में हो जाएगा, और उसके बाद से वो खुशी रहेगी, आनंद रहेगी, मंगल रहेगी। और वो बहुत खुश है इस शादी से। पर उस बेटी को पता है कि हाँ उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसके पैर कँप रहे हैं, उसके माइंड में कैसी थॉट्स आ रही है। थॉट ऐसी आ रही है कि उसने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे अपनी थोड़ी बहुत घबराहटें भी दिखाई है। तो हमारे घर से रास्ता काफ़ी दूर था, हमका लागत है कि हमारा दुल्हावा इंतजार करत करत कहीं हमके छोड़ के ना चल जाए। यही खातिर हमने और हमारी मम्मी ने ले लिया बस, जो कि बस हमको पहुंचाएगा हमारे मैरिज हॉल पे, जहां हमारी शादी होने वाली है। तो बस की स्पीड काफ़ी स्लो चल रही थी, और जितनी स्लो बस की स्पीड चल रही थी, मेरी अंदर की थरथराहट फरफराहट उतनी ही तेज़ चल रही थी। क्योंकि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं ये शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं, मैं किसी से नहीं कह सकती। आप लोग बोल सकते हो कि ये एक ऐसी शादी है कि बस में को मजबूरन में करनी पड़ रही है, और करनी ही पड़ेगी। तो फाइनली जब हम पहुंच गए अपने स्थानवा पे, तो ये था हमारा स्थान। वो दिख रहा है आपको दूर से गेटवा, वो गेटवा है एंट्री गेटवा, लेकिन अभी बंद था। और बाहर इतने सारे प्राणी दिखे मुझे, तो मुझे लगा कि हाँ मेरे विवाह में आए होंगे। पर यहाँ पे भीड़ बढ़ गई, और मुझे लगा शायद ये कोई सामूहिक विवाह है, जिसमें बहुत सारी लड़कियों का और लड़कों का शादी होने वाला है। और फाइनली वो घड़ी आ गया था जब हमें मैरिज हॉल में भेज दिया गया, ये सारे बच्चों और बच्चियों को, और उसके साथ में मुझे भी भेजा गया था। और सारे पेरेंट्स खड़े होके तमाशा देख रहे थे, लाइक शादी का आनंद ले रहे थे कि हाँ देखते हैं विदाई होता है या नहीं, कैसा रहता है शादी फंक्शन जो अंदर चल रहा है। तो जब विदाई की घड़ी आई, जब मैं मंडप में बैठी थी, तो मेरी मंडप की सिचुएशंस मैं बता नहीं सकती। मुझे दूल्हा पसंद नहीं आया तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, या फिर दूल्हे को मैं नहीं पसंद आई, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मुझे ऐसा लात मारा, बोला कि तू जैसी शक्ल वाली से कौन शादी करेगा। बाहर जब लौट कर आ रही हूँ तो मम्मा ने पूछा तब विदाई कर दें, तो फिर कैसे बताऊँ, किस मुँह से बताऊँ कि हाँ मेरी शादी नहीं, मेरी डाइवोर्स हुई है। कुछ दिन पहले तक सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे यार, एक ये शॉर्ट फनी टाइप में वीडियोस थी। आई होप ये सब देखने के बाद से आपको लिटरली थोड़ी बहुत आपके मासूम सी शक्ल पे थोड़ी सी स्माइल आई होगी। मैंने बस कोशिश की है, बट सच कहूँ तो टूट तो मैं भी गई हूँ, बिकॉज सेकेंड ड्रॉप मेरा भी था। बाकी क्या करना है यार, थोड़ी देर में ही बात कर लेंगे। अभी तो जस्ट अभी ये सब फिनिश हुआ है, शादी का तो पता नहीं सबका डाइवर्स हुआ है, तो इससे थोड़ा बाहर तो निकलने दो। बहुत रोना आ रहा है, थोड़ा रो तो लूँ, उसके बाद मिलते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो था उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रोने से, सैड होने से आई नो कुछ नहीं होगा, पर आप लोग रो भी रहे होगे, सैड भी हो रहे होगे।
मैं सब समझ रही हूँ। मैं यहाँ वीडियो पे वीडियो बना रही हूँ, आप लोग को लगता होगा ना कि हाँ टाइम पास कर रही है, फेम, व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, भाई वो सब अलग होती हैं, पर मैं चाहती हूँ, मतलब मैंने हँसाया है आप लोगों को, मैंने आपका साथ दिया है और मैं आपका साथ दूँगी। सो इसलिए मैं अभी भी वाईटी पे वीडियो बना के डाल रही हूँ। बट सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस लायक भी हूँ, लोग मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं। घर वालों ने तो ताना सुना दिया है अच्छा खासा, और मेरी फैमिली लाइक ठीक है, सीधे साधा ही ताना सुनाए, पर हाँ बुरा तो लगता है यार, सबको बुरा लगता है। उनकी आंखों में वो चमक थी, वो सारी गायब हो चुकी है। और आई डोंट नो अभी यूट्यूब वाले क्या सोच रहे होंगे, यूट्यूब फैमिली, पर खैर स्माइल कर देना। एंड वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग कि जब मैं एग्ज़ाम से बाहर आई थी तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, ताकि मैं आप सबको दिखाऊंगी कि हाँ कैसे क्या था रिएक्शन, सारे बच्चों का शक्ल कैसा था। तो जब जैसे ही मैंने फ़ोन मम्मा से लिया, मांगा, तो फिर मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, मैंने सोचा था अभी कैमरा ऑन ही किया था तब तक लाइक कुछ बॉयज़ थे, 3-4 थे, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था और लाइक वो हंस दिए, मतलब मुझ पे हंस रहे थे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी इस हरकत पे हंस रहे थे या फिर मैं गंवार दिख रही थी, क्या सीन क्या था, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अजीब एक होता है ना फीलिंग, वैसी लग रही थी। एंड देन मैंने बिल्कुल कुछ शूट नहीं किया था और बस फ़ोन रख लिया। एंड प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी भी स्माइल आई होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्माइल प्लीज़।